हॉरर कहानियां दी एक्सीडेंट। रूपाली अपने 7 साल के बेटे विहान के साथ अपनी बहन से मिलने के लिए जा रही होती है। काफी समय बाद अपनी बहन और मौसी से मिलने के लिए रूपाली और विहान बहुत खुश होते हैं। पहाड़ी रास्ता था, सुनसान सड़क पर रूपाली काफी सालों से गाड़ी चला रही थी, इसलिए वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने बेटे को लेकर वहां से चली जा रही थी। मम्मा, आज कितने दिनों के बाद हम दोनों घूमने निकले हैं ना, वरना तो हमेशा पापा ही कार चलाते हैं और हमें उनके साथ घूमने जाना पड़ता है। हाँ बेटा, लेकिन पापा के साथ जाना भी तो अच्छा लगता है ना। देखो, आज उन्हें ऑफिस का जरूरी काम आ गया तो मैंने सोचा आज मैं ही तुम्हें घुमाने ले जाती हूँ। वैसे भी तुम्हारी मौसी से मिलकर हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। रूपाली और विहान अपनी कार से शहर के पहाड़ी रास्ते के करीब पहुंचे ही थे कि तभी रूपाली को अचानक ऐसा एहसास हुआ जैसे उसकी कार की विंडो के पास से एक अजीब सा काला धुआं गुजर कर गया हो। रूपाली ने घबराकर अपनी नजरें उस तरफ घुमाई, लेकिन उसे वहां कुछ नजर नहीं आया। क्या हुआ मम्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रही है? आप डर गई क्या? नहीं, कुछ नहीं बेटा, काफी सुनसान रास्ता है ना, मुझे लगता है हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर रूपाली अपनी कार की स्पीड बढ़ा लेती है, लेकिन तभी उसे अपनी कार के सामने शीशे पर एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला साया नजर आता है, जिसे देख रूपाली अचानक घबरा जाती है और उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। कार पहाड़ी रास्ते से हटकर सीधा गहरी खाई में गिर जाती है। अब वहां पर छाए सन्नाटे के बीच बस रूपाली और विहान की चीखें सुनाई दे रही थी। बेहद खौफनाक आवाजें और तेज चल रही हवाओं से अब वो जगह बहुत ही भयानक दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ यह खबर जब रूपाली के पति अविनाश तक पहुंची तो वो बुरी तरह से परेशान हो गया। पुलिस की टीम ने अविनाश को हॉस्पिटल पहुंचने के लिए कहा। ये सब क्या हो रहा है? मैंने मना किया था रूपाली को, क्या जरूरत थी उसे कार लेकर जाने की? देखिए मिस्टर अविनाश, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन हम आपकी पत्नी को बचा नहीं पाए। और मेरा बेटा कैसा है डॉक्टर? कैसा है वो? खबर अच्छी है, लेकिन बहुत चौंकाने वाली भी है। इतनी ऊंचाई से कार गिरने के बाद भी एक तरफ जहां आपकी पत्नी की बॉडी बुरी तरह से खराब हो गई, वहीं आपके बेटे को खरोच तक नहीं आई। वो बस डर की वजह से बेहोश हो गया है। कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा ठीक है। रूपाली को खोने का गम मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम विहान के सहारे मैं अपनी बच्ची कुछ जिंदगी काट लूंगा। अविनाश अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं, पर आधी रात को अचानक विहान अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और बहुत ही खतरनाक नजरों से अविनाश की तरफ देखने लगता है। धीरे धीरे विहान के हाथों के नाखून लंबे हो जाते हैं और उसके दांत बाहर निकल आते हैं। विहान का पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढकने लगता है। वो बड़ी ही हैवानियत के साथ अपनी गर्दन को घुमाते हुए लंबे नाखूनों को अविनाश के चेहरे की तरफ बढ़ाता है। पर तभी अविनाश की नींद खुल जाती है और उसकी आंख खुलते ही अचानक विहान एक बार फिर पहले जैसा हो जाता है। क्या हुआ बेटा? तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? पापा, मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है, इसलिए नींद भी नहीं आ रही। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा हैं ना? आओ मैं तुम्हें सुला देता हूँ। अविनाश एक बार फिर से विहान को सुलाने की कोशिश करता है। विहान सोने का नाटक करता है और जैसे ही अविनाश अपनी आंखें बंद करता है, विहान बेहद खौफनाक नजरों से दोबारा उसे घूरने लगता है। अगले दिन सुबह के वक्त। देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम रूपाली को बहुत याद करते हो, लेकिन अब तुम्हें स्कूल भी जाना होगा। इस तरह घर में रहने से काम नहीं चलेगा ना? ठीक है पापा, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ।
विहान स्कूल चला जाता है। लंच के वक्त जब सब बच्चे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो विहान भी अपना टिफिन खोलता है और खाने की तरफ अजीब नजरों से देखने लगता है और अगले ही पल खाने के डिब्बे को उठाकर फेंक देता है। ये क्या विहान, तुमने अपना लंच बॉक्स इस तरह फेंक क्यों दिया? क्योंकि मुझे ये खाना पसंद नहीं। एक काम करो, तुम मेरे टिफिन से खाना खा लो बेटा। इस तरह भूखे रहना अच्छी बात नहीं। मुझे ये सब खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे किसी जानवर का ताजा मांस खाना है, समझ में आया? और इतना कहकर विहान क्लासरूम से बाहर चला जाता है। उसकी बात सुनकर टीचर के साथ क्लास में बैठे हुए दूसरे बच्चे भी हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर बाद पूरे स्कूल में हल्ला मच जाता है। एक छोटी क्लास के बच्चे को बाथरूम के अंदर बहुत बुरी हालत में मरे हुए देखकर पूरे स्कूल के स्टाफ के साथ साथ स्टूडेंट्स भी बुरी तरह से डर जाते हैं। ये बच्चा अभी कुछ देर पहले तो क्लास में था। इसको इतनी बुरी तरह किसने मारा होगा? ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर ने इसे नोच नोच कर खाया है। लेकिन स्कूल के अंदर कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? अभी 5 मिनट पहले ही तो ये क्लासरूम में था और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट में ऐसी हालत, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हमें अभी के अभी पुलिस को बुलाना होगा। अब पुलिस स्कूल पहुंचती है और सबसे पूछताछ करने लगती है। तभी विहान की क्लास टीचर कहती है, इंस्पेक्टर, मेरी क्लास में एक बच्चा है विहान। उसने इस बच्चे के मर्डर से कुछ देर पहले ही कहा था कि उसे ताज़ा मांस खाना है। देखिए, मैं उस बच्चे पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे का इस केस से कुछ कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, हम उस बच्चे से पूछताछ करेंगे, लेकिन उससे अकेले में पूछताछ नहीं की जा सकती। आप उसके पेरेंट्स को स्कूल में बुला लीजिए। कुछ ही देर में अविनाश भी स्कूल पहुंच जाता है। देखिए, आपके बेटे ने आज स्कूल में कुछ अजीबोगरीब बात की है, जिसकी वजह से हमें उससे कुछ पूछताछ करनी है। उसने कहा था कि वो ताजा मांस खाना चाहता है। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मेरा बेटा इतना छोटा है और अभी कुछ ही दिन पहले उसने अपनी माँ को खोया है। वो अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। हो सकता है कि उसने कुछ अजीब कह दिया हो, लेकिन आपको सच में लगता है कि इतना छोटा बच्चा एक दूसरे बच्चे को इतनी बुरी तरह से मार सकता है? लगता तो नहीं है मिस्टर अविनाश, पर एक बार पूछताछ करने में तो कोई बुराई नहीं है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको इस बात की परमिशन नहीं दे सकता। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और इतने छोटे बच्चे से पूछताछ करना कानूनी तौर पर गलत बात है। उसी वक्त अविनाश के बराबर में खड़ा विहान एक अजीब और खतरनाक मुस्कान के साथ अपने पापा की उंगली पकड़कर स्कूल से बाहर आ जाता है। बाहर आते वक्त वो अपनी क्लास टीचर की तरफ देखता है और खतरनाक तरीके से हंसता है। ये देखकर उसकी क्लास टीचर भी डर जाती है। रात होती है। विहान की क्लास टीचर अपने घर में गहरी नींद में सोई हुई होती है कि तभी उसके बेडरूम के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। इस वक्त कौन होगा? और घर का मेन डोर तो बंद था। घर के अंदर कौन घुस आया है? कौन है? कौन है वहां पर? तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। मैम प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कौन है? कौन है बाहर? कौन हो तुम? और मेरे घर के अंदर कैसे घुसे तुम? मेरा नाम विहान है मैम। वो क्या है ना, आज स्कूल में आपने मेरा होमवर्क चेक नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। विहान, लेकिन तुम इतनी रात को मेरे घर में क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ तक आए कैसे? इतना कहते हुए टीचर हड़बड़ाकर अपने बेडरूम का दरवाजा खोल देती है। पर जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो अपने सामने एक बेहद खौफनाक लाल आंखों वाले साये को खड़ा देखती है, जिसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था। ये देखकर टीचर के होश ही उड़ जाते हैं। कौन हो तुम?
और यहाँ क्या कर रहे हो? इतने में वो साया टीचर पर हमला कर उसे बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार देता है, जिसके बाद वो उसका खून पीकर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसके बाद वो फिर से विहान बनकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह क्लास टीचर के मरने की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। पुलिस पता करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। और उसी दिन अविनाश जब अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। विहान बेटा, चलो चलो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ाता हूँ। विहान, विहान कहाँ हो तुम? अविनाश को विहान कहीं नजर नहीं आता। तभी उसका ध्यान बाथरूम की तरफ जाता है, जहां से पानी के चलने की आवाज आ रही थी। वो बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसने देखा कि एक भेड़िए की तरह दिखने वाला बेहद खतरनाक जानवर जैसा कोई इंसान वहां खड़ा था। कौन हो तुम? कौन हो? क्या हुआ पापा? मैं विहान हूँ, आपका बेटा। नहीं 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 नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मेरा बेटा तो एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है और तुम तो कोई राक्षस जैसे दिखते हो। पापा, आप अपने बेटे को राक्षस कह रहे हैं? नहीं पापा, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब आपको इसकी सजा मिलेगी, और वैसे भी आपको मेरा सच पता चल चुका है। मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अविनाश अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागता है, लेकिन विहान एक ही झटके में उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और अपना पैर उसकी छाती पर रख देता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या हुआ है तुम्हें बेटा, क्या हुआ है? तुम तो मेरे मासूम से बेटे थे, आज तुम इतने खतरनाक जानवर में कैसे बदल गए? क्योंकि तेरी पत्नी और बच्चे के एक्सीडेंट के बाद तेरे बेटे का शरीर मेरे पेड़ से टकराया, जहां मैं सालों से कैद था। तेरे बेटे ने मरकर मुझे मुक्ति दिलाई, इसलिए अब तेरे बेटे का शरीर ही मेरा घर है। अब मैं तुझे मारने के बाद एक एक करके इस शहर के सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो खतरनाक दिखने वाला जानवर अविनाश को मारकर उसका खून पीने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों को खाने लगता है और एक बार फिर छोटे से विहान के रूप में बदल जाता है।